नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आपकी पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की नदियों को विस्तार से समझा था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। अब हम बात करते हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के प्रमुख जलप्रपातों की। सबसे पहले आता है अमृतधारा जलप्रपात। ये मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर में स्थित है। ये जलप्रपात हसदेव नदी पर बना हुआ है और इसके पास ही तपसी बाबा का आश्रम भी स्थित है। इसके बाद आता है गावरघाट जलप्रपात। ये भी हसदेव नदी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं अकुरी नाला जलप्रपात की। इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है क्योंकि यहाँ का वातावरण प्राकृतिक रूप से ठंडा और सुखद रहता है। इसी वजह से ये एक प्राकृतिक वातानुकूलित क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद आता है रामदाह या रमदाहा जलप्रपात। ये बनास नदी पर भंवरखोह गांव के पास स्थित है। इसके अलावा इस जिले में कई अन्य जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे ननकी घाट, चूल जलप्रपात और कर्मघोघा जलप्रपात। अब जानते हैं कोरिया जिले के प्रमुख जलप्रपात। कोरिया जिले में मुख्य रूप से आनंदपुर, बिहारपुर और नीलकंठ जलप्रपात पाए जाते हैं। आनंदपुर जलप्रपात पहाड़ी एवं वन क्षेत्र में स्थित। बिहारपुर जलप्रपात घने जंगलों के बीच स्थित, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध। नीलकंठ जलप्रपात गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित, धार्मिक महत्व के कारण सबसे महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं सरगुजा जिले के प्रमुख जलप्रपातों की। सबसे पहले आता है सरभंजा जलप्रपात। ये मांड नदी पर मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, जो महादेवमुड़ा नदी पर मैनपाट में स्थित है और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब बात करते हैं फिश पॉइंट की। ये मछली नदी पर स्थित है और यहाँ मछलियों की अधिकता के कारण इसका नाम फिश पॉइंट पड़ा है। इसके बाद आता है सेदम प्रपात, जो सेदम गांव में अंबिकापुर रायगढ़ सड़क मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा सरगुजा जिले में कई अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात भी हैं, जैसे इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, मराठी, गुंजा, बूढ़ानाग, पंचधारा, घाघी, परपटिया, देवप्रवाह और जामा जलप्रपात। अब हम बात करते हैं जशपुर जिले के प्रमुख जलप्रपातों की। सबसे पहले है रानीदाह जलप्रपात। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्मदाह किया था, इसलिए इसका नाम रानीदाह पड़ा। इसके बाद है गुल्लू जलप्रपात। ये ईब नदी पर गुल्लू गांव के पास बादलखोल अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है। अब बात करते हैं बेनी और छुरी जलप्रपात की। ये दोनों भी ईब नदी पर स्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मकरभंजा जलप्रपात। ये जशपुर जिले में महनई के पास स्थित है। विशेष तथ्य, मकरभंजा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 450 फीट है। इसके अलावा जशपुर जिले में कई अन्य जलप्रपात भी पाए जाते हैं, जैसे राजपुरी, दमीरा, खुड़िया पानी, दानपुरी, भृंगराज, सीधपानी, दानगरी, कैलाश, अलकनंदा, रजपुर, देवचार, महनई, दराभाग और छीपा घाट जलप्रपात। परीक्षा में विशेष ध्यान, मकरभंजा सबसे ऊंचा जलप्रपात 450 फीट। इस प्रकार जशपुर जिला जलप्रपातों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बलरामपुर जिला के प्रमुख जलप्रपात। बलरामपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपातों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर बना हुआ है, जो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके अलावा पवई जलप्रपात चिनार, जिसे चनान नदी भी कहा जाता है, पर स्थित है। ये नदी कन्हार नदी की सहायक नदी है और इस जलप्रपात की सुंदरता को और बढ़ाती है। वीन या वीनगंगा जलप्रपात वीनगंगा नदी पर स्थित है। ये स्थान न केवल प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ आदिवासी समुदाय भगवान शंकर की पूजा करता है और रात्रि जागरण का आयोजन किया जाता है।
वीनगंगा नदी का उद्गम सामरीपाट की जमीर ग्राम के दक्षिण पूर्व में घनी पहाड़ों के बीच से होता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। भेड़िया पत्थर नामक स्थान का नामकरण इस कारण हुआ है कि प्राचीन समय में यहाँ भेड़िए छिप कर रहा करते थे। इसके अतिरिक्त बलरामपुर जिले में अन्य कई सुंदर जलप्रपात भी स्थित हैं, जैसे औरा झरिया, सतबहिनी, उपकापानी, परिवादह और सुकलधारी। महत्वपूर्ण नोट: तातापानी कोई जलप्रपात नहीं है, बल्कि ये गर्म पानी का एक प्राकृतिक स्रोत या फव्वारा है। इस प्रकार बलरामपुर जिला प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। अब देखते हैं सूरजपुर जिला के प्रमुख जलप्रपातों को। सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो अपने प्राकृतिक जलप्रपातों और मनमोहक स्थलों के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित रकसगंडा जलप्रपात रिहंद नदी पर बना हुआ है, जो अपनी भव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुंदरू घाघ जलप्रपात पिंगला नदी पर स्थित है, जो घनी जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। कुमीली जलप्रपात भी पिंगला नदी पर ही बना हुआ है। ये क्षेत्र तमूर पिंगला अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता और भी बढ़ जाती है। सूरजपुर जिले में अन्य कई सुंदर और दर्शनीय जलप्रपात भी स्थित हैं, जैसे कुमीली घाट, तुर्रापानी, मदन, झंखा, समुंदाई, अमरधाप, झो और बांक। इस प्रकार सूरजपुर जिला अपनी जलप्रपातों और प्राकृतिक धरोहर के कारण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखते हैं बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कोरबा जिले के प्रमुख जलप्रपात। यहाँ स्थित केंद्रई जलप्रपात केंद्रई नदी पर बना हुआ है, जो कटघोरा तहसील क्षेत्र में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा देवपहरी जलप्रपात चोरनई नदी पर स्थित है, जो आसपास के क्षेत्र में एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कोरबा जिले में अन्य कई सुंदर जलप्रपात भी स्थित हैं, जैसे तीन झरिया, रानी झरिया, बामहर झूंझा, गोविंद झूंझा, सतरेंगा, नकिया, किलडोरी, कोडा, बगबुदा, खैरा बहार, कपूत, जीमरा, परसाखूल, खीतार और सोलवा जलप्रपात। इस प्रकार कोरबा जिला अपनी विविध और मनोहारी जलप्रपातों के कारण प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़ क्षेत्रों के प्रमुख जलप्रपातों और स्थलों के बारे में। सक्ती जिला में स्थित दमाऊ दहरा जलप्रपात गुंजी तीर्थ के समीप स्थित है, जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा यहाँ अन्य जलप्रपात भी हैं, जैसे पनारी, नगरदा और सोनगुड़ा। रायगढ़ जिला का राम झरना एक रामायणकालीन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। रायगढ़ में अन्य प्रमुख जलप्रपात हैं परसदा, रीगड़ा, सोखमुड़ा, पोरिया, बेलारिया, गुडरी झरना, टीपाखोल, चेरवेरमक और दालधोवा जलप्रपात। अब बात करते हैं सारंगढ़ की। यहाँ का माडूसिल्ली जलप्रपात गुमरडा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। मकरी दरहा जलप्रपात मलदा से चंद्रपुर मार्ग पर स्थित है और अपनी शांत एवं सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा खपान जलप्रपात भी गोमरडा अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार सक्ती, रायगढ़ और सारंगढ़ क्षेत्र अपने जलप्रपातों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक संपदा के कारण विशेष महत्व रखते हैं। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली जिलों के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। बिलासपुर जिला में स्थित प्रमुख जलप्रपात हैं नागखोल, चांदनी, औरापानी तथा हंडी कुंडी जलप्रपात, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले की। यहाँ का प्रसिद्ध झूंझा जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जो अपनी मनमोहक छटा के लिए जाना जाता है। इसके बाद मुंगेली जिला में स्थित डोलगी परसवारा जलप्रपात अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत परिवेश के कारण विशेष पहचान रखता है। रायपुर संभाग
छत्तीसगढ़ का एक खूबसूरत क्षेत्र है जो अपने प्राकृतिक जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गरियाबंद जिले की। यहाँ का प्रसिद्ध गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर स्थित है। इसके अलावा घटारानी, जतमई, देवदहरा, बोतलधारा, चिंगरा पगार, शेष पगार, कारी पगार, बूढ़ा राजा, कुपाल, आमाखोल, सिंदूरी, गजपत्ता, कोटेन चचरा, मातरकोट, नागधारा और घड़घड़ी जैसे अनेक जलप्रपात इस जिले की सुंदरता बढ़ाते हैं। अब चलते हैं बलौदा बाजार जिले की ओर। यहाँ आमा झरिया, कुटन नाला, पिथौरा, सिद्धखोल जिसे शीत बाबा भी कहा जाता है और देवधारा जैसे प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं। इसके बाद आता है महासमुंद जिला। यहाँ का प्रसिद्ध 7 देवधारा जलप्रपात बलमदेही नदी पर स्थित है। साथ ही घोड़ाधार, धसकुंड और केशवा जलप्रपात भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। अंत में बात करते हैं धमतरी जिले की। यहाँ के प्रमुख जलप्रपात हैं पवई रानी और नरहरा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार रायपुर संभाग के ये जलप्रपात न केवल पर्यटन का आकर्षण है, बल्कि प्रकृति की अद्भुत छटा का भी प्रतीक हैं। दुर्ग संभाग की प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और जलप्रपातों की विविधता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं कबीरधाम जिले की। यहाँ स्थित है रानी दहरा जलप्रपात, जो भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इस जिले में कई अन्य जलप्रपात भी हैं, जैसे गोदगोदा, घोघरा, कवलधार, कारपुर हरी, अर्जहोली, गवंगा, मांदा घाट, भैंसा औदार और बादल पानी जलप्रपात। अब बढ़ते हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले की ओर। यहाँ का प्रमुख जलप्रपात है ठाड़ पानी जलप्रपात, जो सरई पतेरा नामक स्थान पर स्थित है। इसके बाद आता है राजनांदगांव जिला, जहाँ कुआंधास और हाजरा जलप्रपात स्थित हैं, जो स्थानीय पर्यटन की आकर्षण का केंद्र हैं। अब बात करते हैं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले की। यहाँ स्थित है करिया डोंगरी जलप्रपात, जो अपनी शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अंत में आता है बालोद जिला, जहाँ का प्रमुख जलप्रपात है सिया देवी जलप्रपात, जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार दुर्ग संभाग की ये सभी जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। अब बात करते हैं बस्तर संभाग के कांकेर जिले की, जो अपने सुंदर और प्राकृतिक जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले है मलाज कुंडम जलप्रपात, जो दूध नदी पर स्थित है और अपनी शांत एवं मनमोहक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है चर्रे मर्रे जलप्रपात, जो कुतरी, अंतागढ़ या जोगीधारा नदी पर स्थित है। ये जलप्रपात पिंजारिन घाटी में स्थित है और यहाँ के खड्डों को स्थानीय भाषा में कढ़ाई खोदरा कहा जाता है, जो इसकी विशेष पहचान है। अब बात करते हैं पिंजारिन जलप्रपात की, जो पिंजारिन नदी पर स्थित है और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इसके अलावा कांकेर जिले में कई अन्य जलप्रपात भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं परलकोट, करतीलगीदी और महादेव जलप्रपात। इस प्रकार कांकेर जिले की ये सभी जलप्रपात बस्तर संभाग की प्राकृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाते हैं। अब चलते हैं बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले की ओर, जो अपने अनोखे और आकर्षक जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे प्रमुख है मुत्ते खड़का जलप्रपात, जो कुएमारी डोंगरी क्षेत्र में स्थित है। इस जलप्रपात की खास बात यह है कि इसका दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई महिला चट्टान पर खड़ी होकर जल प्रवाहित कर रही हो। इसके अलावा कोंडागांव जिले में कई अन्य जलप्रपात भी स्थित हैं, जिनमें प्रमुख हैं मिर्दे, ऊपरवेदी, उमरादहा, होनहेड़, लिंगदरहा, चेरबेड़ा, हकीकुड़म, बीजकुड़म, कोड़काल, कटुलकसा, आमाबेड़ा और कुएमारी जलप्रपात। इस प्रकार
कोंडागांव जिले की ये जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्टताओं के कारण बस्तर संभाग को और भी खास बनाते हैं। अब बात करते हैं बस्तर जिले की, जो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध और भव्य जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले है चित्रकूट या चित्रकोट जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसका मुख्य स्रोत भी इंद्रावती नदी ही है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई लगभग 300 फीट है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात भी है। ये दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में स्थित है और अपनी भव्यता के कारण भारत का नियाग्रा कहलाता है। इस जलप्रपात की एक विशेषता ये भी है कि मौसम के अनुसार इसके पानी का रंग बदलता रहता है। वर्षा ऋतु में इसका पानी लालिमा लिए होता है, जबकि गर्मियों की चांदनी रात में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इसके बाद आता है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये मुनगाबहार नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। ये जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होता है और प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है। अब बात करते हैं कांगेर धारा जलप्रपात की, जो कांगेर नदी पर स्थित है। इसके अलावा तामड़ा घूमर जलप्रपात, जिसे मयूरा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी कांगेर नदी पर स्थित है और तामड़ा बहार नाला में निर्मित है। ये जलप्रपात बस्तर की विंटा घाटी में स्थित है, जिसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। ये दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। यहाँ अक्सर नाचते हुए मयूरों की झुंड दिखाई देते हैं, इसी कारण इसे मयूरा जलप्रपात कहा जाता है। इसे मिनी नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। कांगेर घाटी क्षेत्र में स्थित अन्य प्रमुख जलप्रपात हैं कुरंग खुर्दा, झुलंदरहा और शिवगंगा जलप्रपात। अंत में मंडवा घूमर जलप्रपात, जो मूलीभांटा गांव के समीप स्थित है, भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख आकर्षण है। नारायणपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। खुरसेल झरना, ये खुरसेल नदी पर गुड़ाबेड़ा के समीप निर्मित है। नोगोबागा जलप्रपात झारा घाटी में स्थित है। मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात, ये गोदरा नाला पर स्थित है, जो हांदावाड़ा के समीप मिलकुलवाड़ा में बनती है। इस कारण इस जलप्रपात को मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा कहा जाता है। आदिवासी लोग इसे गोदर घूमर या गोएदीर घूमर के नाम से भी जानते हैं। अन्य जलप्रपात टॉडगीर मीटा, कच्चापाल, राजहंसा, हरमिरका और मुर्सीमाड़। नारायणपुर की ये सभी जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और आदिवासी संस्कृति की अनमोल पहचान है। तो चलिए अब बात करते हैं बीजापुर जिले के खूबसूरत जलप्रपातों की, बिल्कुल आसान और याद रहने वाले तरीके से। सबसे पहले है सात धारा जलप्रपात। ये इंद्रावती नदी में स्थित है और ग्राम हितालकुडुम, बेंगलुरु, बीजापुर में लंकापल्ली के समीप मिलता है। सात धारा को भेड़ा घाट से भी अधिक सुंदर माना जाता है, यानी इसकी प्राकृतिक सुंदरता बेहद खास है। इस जलप्रपात की खास बात यह है कि इसमें 7 अलग-अलग धाराएं हैं, जिन्हें क्रमशः शिवधारा, शिवचित्रधारा, कृष्णधारा, पांडवधारा, बाणधारा, बूधधारा तथा कपिलधारा कहा जाता है। अब बात करते हैं बोगतुंग प्रपात की। ये बोगतुंग नदी पर स्थित है और कोडसपल्ली, जो कि भोपालपट्टनम के पास है, वहीं मिलता है। इसके बाद आता है लंकापल्ली जलप्रपात। ये चिंतावागु नदी पर स्थित है और इसे 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात भी कहा जाता है, यानी यहाँ पानी कई कुंडों में गिरता है। अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात नंबी, नीलदसराई और बोड़कमसराई। तो इस तरह बीजापुर जिला अपनी विविध और सुंदर जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक खास स्थान बनाते हैं।
अब हम समझते हैं दंतेवाड़ा जिले के प्रमुख जलप्रपात, बिल्कुल आसान और यादगार तरीके से। सबसे पहले है सूरतगढ़ जलप्रपात। ये शंखिनी और डंकिनी नदी के संगम पर निर्मित है, यानी जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं वहीं ये सुंदर जलप्रपात बनता है। अब अगला है मेंदनी घूमर प्रपात। इसे हाथी दरहा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक ही जलप्रपात के दो नाम, जो परीक्षा में ध्यान रखने लायक है। इसके बाद आता है फुलपाड़ प्रपात। ये अरनपुर घाटी में स्थित है और खास बात ये है कि ये एक आदिवासी क्षेत्र फुलपाड़ गांव में स्थित है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपातों की। प्रतापगिरी, रामबूटी, मालनगिरी, मुचनार और झालावां। अब हम समझते हैं सुकमा जिले के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले है गुप्तेश्वर जलप्रपात। ये शबरी नदी पर निर्मित है, यानी इसका निर्माण सीधे शबरी नदी के प्रवाह से होता है। अब अगला है रानी दरहा। ये भी शबरी नदी पर ही स्थित है, इसलिए यहाँ हमें एक ही नदी पर बने दो महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मलगेर इंदुल जलप्रपात। ये शबरी नदी की सहायक नदी यानी मलगीर नदी पर निर्मित है। ये बात खास ध्यान रखने वाली है। अब अंत में अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपात दूरमा और भीमसेन जलप्रपात। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, समोच्चरित जलप्रपात। सबसे पहले समझिए समोच्चरित जलप्रपात क्या होते हैं। ऐसे जलप्रपात जिनके नाम सुनने में एक जैसे या बहुत मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन वे अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं, उन्हें समोच्चरित जलप्रपात कहा जाता है। यानी नाम मिलता जुलता पर जगह अलग, यही इनकी खास पहचान है। अब एक एक करके सभी उदाहरण समझते हैं ध्यान से, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा होते हैं। रानी दरहा जलप्रपात सुकमा जिले में स्थित है और ये शबरी नदी में बना है। रानी दाह जलप्रपात जशपुर जिले में स्थित है। रानी दहरा जलप्रपात कबीरधाम जिले में स्थित है। अब देखिए, रानी दरहा, रानी दाह और रानी दहरा तीनों नाम लगभग एक जैसे हैं, लेकिन स्थान अलग अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पवई रानी जलप्रपात धमतरी में स्थित है। पवई जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है। फिर से ध्यान दीजिए, नाम मिलते जुलते पर जगह अलग। अब आते हैं सात धारा जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद जिले में स्थित है। यहां भी धारा शब्द समान है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। अब आगे औरा झरिया जलप्रपात बलरामपुर में स्थित है। औरा पानी जलप्रपात बिलासपुर जिले में स्थित है। नाम फिर से मिलते जुलते हैं, औरा झरिया और औरा पानी। अब आमा झरिया जलप्रपात बलौदा बाजार में स्थित है। आमा खोल जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है। दोनों में आमा शब्द कॉमन है, इसलिए ये भी समोच्चरित श्रेणी में आते हैं। अब एक थोड़ा अलग लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण, ताता पानी बलरामपुर। ये जलप्रपात नहीं है, बल्कि गर्म पानी का फव्वारा है। और अंत में ठाड़ पानी जलप्रपात, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में स्थित है। तो इस तरह समोच्चरित जलप्रपात हमें ये सिखाती हैं कि सिर्फ नाम देखकर भ्रमित नहीं होना है, बल्कि सही स्थान भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अधीन जलप्रपात। सबसे पहले बात करते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की। यहाँ कई सुंदर और प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं, जैसे तीरथगढ़ जलप्रपात, कुडुंग खोदरा जलप्रपात, झूलन दरहा जलप्रपात और शिवगंगा जलप्रपात। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं? या फिर तीरथगढ़ जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अब बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की।
यहाँ भी महत्वपूर्ण जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे चिऊल जलप्रपात और नीलकंठ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता में घाटियां और जलप्रपात विशेष स्थान रखते हैं। आइए जानते हैं प्रमुख घाटियां और उनके अंतर्गत आने वाले जलप्रपात। सबसे पहले पिंजारिन घाटी। यहाँ स्थित है चर्रे मर्री जलप्रपात, जो अपनी प्राकृतिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद झारा घाटी। यहाँ मिलता है नोगो बाबा जलप्रपात, जो स्थानीय आस्था और सौंदर्य का केंद्र है। तीसरी घाटी है विंता घाटी। यहाँ स्थित है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, जो बस्तर की पहचान माना जाता है। चौथी अरणपुर घाटी। इसके अंतर्गत आता है फुलपाड़ जलप्रपात, जो शांत और मनोहारी स्थल है। अंत में खुरसील घाटी। यहाँ स्थित है खुरसील जलप्रपात, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। अब देखते हैं जलप्रपात एवं उनके दिए गए अन्य नाम। चित्रकूट जलप्रपात। इसे कहा जाता है भारत की नियाग्रा, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। याद रखिए, सबसे बड़ा इज इक्वल टू चित्रकूट। अब आगे बढ़ते हैं। तांबड़ा घूमर जलप्रपात। इसे कहते हैं मिनी नियाग्रा, और एक और नाम है मयूरा जलप्रपात। मतलब एक ही जलप्रपात, दो नाम। अब बात करते हैं अंकुरी नाला जलप्रपात। इसे कहा जाता है कोरिया का एयर कंडीशनर। क्यों? क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा और सुहावना रहता है। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण, तीरथगढ़ जलप्रपात। ये है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ध्यान रखें, सबसे ऊंचा इज इक्वल टू तीरथगढ़। अब आते हैं सातधारा जलप्रपात। इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का भेड़ा घाट, यानी इसकी संरचना भेड़ा घाट जैसी दिखती है। अगला लंकापल्ली जलप्रपात। इसका दूसरा नाम है सातकुंडी। अब मेंदनी कुंवर जलप्रपात। इसे कहते हैं हाथी दरहा। और अंत में सिद्धखोल जलप्रपात। इसका दूसरा नाम है शीत बाबा।